अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों को पता है जैसा कि हम लोगों ने क्या ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट किया, तो पेपर 1 के लेक्चर कंप्लीट होने के बाद हम लोग ग्रामर का लेक्चर करते हैं। तो ये आज इस वीक का हमारा लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो कमिंग वीक में हम लोग नेक्स्ट जो है वो पेपर ए से स्टार्ट करेंगे। पहले उसके नेक्स्ट हीरो पढ़ेंगे फर्स्ट, क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज हम लोगों ने मैक्सिमम कुछ पढ़ ली हैं, ठीक है। और आज पास्ट टेंस हम लोगों ने शुरू किया हुआ था, तो पास्ट टेंस का भी ये आज लास्ट लेक्चर है, वीक के लास्ट लेक्चर के साथ साथ, ठीक है। अब क्या है, लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस किया था। अब हम लोग करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, ठीक है। जिस तरह का हम लोगों ने किया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब मैंने आपको बताया कि कॉन्टीन्यूअस का उर्दू साइन है रहा था, ठीक, रहा और पास्ट था। इसका उर्दू साइन तो फिर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि ये परफेक्ट पास्ट का परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है अगर सिर्फ रहा था से हम लोग आइडेंटिफाई करें कि ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का उर्दू साइन है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसकी उर्दू साइन में देखें, एक तो होता है रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस लिखा हुआ है वक्त। यानी कि इस टेंस में को जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे साथ टाइम ज़रूर मेंशन होगा, ठीक है। जब हमें किसी उर्दू सेंटेंस में टाइम प्लस एंड पे जो सेंटेंस का लास्ट होगा उसमें उर्दू साइन रहा था नज़र आ जाए, तो हम लोग आसानी से पहचान कर सकेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का। अगर सिंपल रहा था आ जाए सेंटेंस के लास्ट पे, फिर वो तो ऑब्वियसली पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होगा। लेकिन जब उसके साथ टाइम मेंशन है तो फिर वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके आगे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब उसमें सिर्फ सिंगुलर एक ही यूज़ होता है, हैड, और उसके साथ बीन लगा देंगे। अब वो सिंगुलर ग्रुप हो ही शी इट, प्लूरल ग्रुप हो आई वी यू दे, कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके साथ जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड बीन ही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद आ गया है फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस भी किया था या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस भी किया था, तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में भी किया, तो मैंने आपको बताया था कि वर्ड कॉन्टीन्यूअस आप लोगों को जिस भी टेंस में नज़र आ जाए तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। चाहे वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस भी हो उसमें भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि V4 लगती है। इसमें भी देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है V4 यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वैसे तो वर्ब की फॉर्म्स होती है ना 1, 2 और 3, 4 कोई फॉर्म नहीं होती है, लेकिन अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम लोग आईएनजी लगाते हैं तो इसको V4 भी बोल लेते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ तक मुझे लगता है समझ आ गया होगा कि कॉन्टीन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब आगे है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एस से मुराद है सब्जेक्ट, एच वी हेल्पिंग वर्ब, एफ वी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ओ ऑब्जेक्ट, और एस/एफ इससे मुराद है, एस से मुराद सिंस और एफ से मुराद फॉर, इससे मुराद है सिंस और फॉर। अब क्यों सिंस और फॉर क्यों आया यहाँ पे, किसी भी टेंस में हम लोगों ने सिंस और फॉर पहले नहीं लिखा, इस टेंस में लिखा है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। जब हम लोगों ने प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस किया था तब भी इसको यूज़ किया था, किसको, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को, ठीक है। और अब हम लोग जब पास्ट का परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की करने लगे हैं तो इसमें भी सिंस और फॉर का यूज़ कर रहे हैं। अब वो कैसे है, क्योंकि हम लोगों ने जब प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस भी किया था तब भी क्या था, हम लोगों ने लगाया वक्त, टाइम शो किया था उसमें भी, कि वैसे तो फिर उसका भी जो है वो पास्ट की तरह प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता था, इसीलिए उसमें भी हम लोगों ने साथ टाइम लगाया, इसमें भी टाइम लगता है साथ। अब उस टाइम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए भी तो कुछ वर्ड्स की ज़रूरत होगी ना, उस टाइम को हम लोग जब आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में तो वो हम लोग करेंगे सिंस और फॉर के साथ, ठीक है। अब जहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सिंस किसके साथ लगेगा और फॉर किसके साथ लगेगा, ठीक है। जो सिंस है वो लगेगा अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है, और जो फॉर है वो लगेगा काउंटेबल के साथ। और ये देखें जो ये मैंने कॉलम बनाया है इसमें फॉर के साथ काउंटेबल के साथ नीचे लिखा हुआ है कई, ठीक है। अब कई जो है वर्ड वो कई दिनों से, वो कई सालों से, कई जो है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, जो कई है वो हमेशा जो है वो फॉर
अगर वर्ड कई आ जाए ना सेंटेंस में तो उसके साथ फॉर ही लगेगा। बाकी गिनती 2 4 3 6, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग फॉर लगाएंगे। और लेकिन जो अनकाउंटेबल है, जैसे हफ्ते के दिनों के नाम लिखा हुआ है साथ सोमवार से, हमें नहीं पता कौन से सोमवार से, तो ये हमारे लिए एक अनकाउंटेबल है। जनवरी फरवरी इसी तरह अगर महीनों के नाम आ जाते हैं तो भी वो अनकाउंटेबल है, नहीं पता कौन से जनवरी से। और आगे 2002 कोई भी ईयर का जो सन आ जाए अगर, तो उसके साथ भी हम लोग क्या करते हैं, सिंस लगाते हैं, ठीक है। और जो गिनती की जो चीज़ें हैं उनके साथ हम लोग क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे। ठीक है, अब आगे इसके एग्जांपल्स देखें। उसमें एग्जांपल लिखी हुई है, वो 2002 से इस मकान में रह रहा था, ठीक है। ही हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2002। अब क्या हुआ, ऊपर वाले स्ट्रक्चर के साथ मैच करें। सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट पे, उसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके फ़ौरन बाद फार्मर वर्ब, उसके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट, और उसके फ़ौरन बाद टाइम जो है सिंस और फॉर वाला। अब इस सेंटेंस में जो सेंटेंस काम कर रखा है सब्जेक्ट वो होगा, उसमें वो 2002 से इस मकान में रह रखा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, वो। इसकी जगह पर कोई नाम भी होता तो भी वही सब्जेक्ट होता। और मकान जो है वो है इसमें ऑब्जेक्ट, और अब वो क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब उसमें हैड बीन लग गया, और रहना जो है वो हमारे पास है वर्ब, उसके साथ लिव क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम लोगों ने ING लगाया और वो हो गया लिविंग। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस कुछ इस तरह से हुआ, ही हैड बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, लिविंग जो है वो फार्मर वर्ब, इन दिस हाउस सिंस 2002। अब सिंस जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट पे, ऐसा नहीं हो सकता कि सिंस और फॉर का यूज़ आप लोग सेंटेंस के मिड में या स्टार्ट पे कर लीजिए, हमेशा सेंटेंस के लास्ट पे ही रखेंगे। अब अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव करें, अब हमारे पास अब तक हम लोगों ने जितने भी किए वो हमारे पास सिंगुलर था हेल्पिंग वर्ब। अब हमारे पास 2 वर्ड का हेल्पिंग वर्ब है, कैसे, हैड और बीन। लेकिन अब हम लोग जब इसको नेगेटिव करेंगे सेंटेंस को, तो क्या होगा, हैड के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन, और फिर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। यानी कि हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट वर्ड होगा उसके फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे। किस तरह, क्या वो 2002 से इस मकान में नहीं रह रहा था, तो ट्रांसलेशन इसकी कैसे होगी, ही हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2002। और अगर इंट्रोगेटिव होगा, क्या वो 2002 से इस मकान में रह रखा था, तो भी ये दोनों वर्ड के हेल्पिंग वर्ब है, इनमें से फर्स्ट वर्ड को सेंटेंस के स्टार्ट पे ले आएंगे, बाकी जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो कैसे होगा, हैड ही बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2002। और अगर ये सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों कंडीशंस आ जाती है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो फिर हैड जो है वो क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो सेंटेंस के बाहर रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट, और नॉट के बाद फिर वो वाला वर्ड लगाएंगे, तो फिर सेंटेंस कैसे हो जाएगा, क्या वो 2002 से इस मकान में नहीं रह रहा था, हैड ही नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2002। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो पास्ट पर जो टेंस है वो भी हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम लोग फ्यूचर पे बात करेंगे। सो दैट्स ऑल।